हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम आप लोगों के समक्ष प्रेमचंद जी द्वारा रचित रंगभूमि उपन्यास का भाग 30 लेकर आए हैं। और इससे पहले जो भी एपिसोड हम लाए हैं उसमें सारे कवर कर दिए हैं 1 से लेके 29 तक। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले उसे जाके देखिए, फिर उपन्यास अच्छे से समझ में आता है शुरू से देखने के बाद। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग सुनना प्रारंभ करते हैं। भैरव के घर से लौटकर सूरदास अपनी झोपड़ी में आकर सोचने लगा, क्या करूं कि सहसा दयागिरी आ गए और बोले, सूरदास, आज तो लोग तुम्हारे ऊपर बहुत गर्म हो रहे हैं। इसे घमंड हो गया है। तुम इस मायाजाल को क्यों पड़े हो? क्यों नहीं मेरे साथ कहीं तीर्थ यात्रा करने चलते हो? सूरदास, यही तो मैं सोच रहा हूँ। चलो तो मैं भी निकल पड़ूँ। दयागिरी, हाँ चलो, मैं मंदिर का कुछ ठिकाना कर लूँ। यहाँ कोई नहीं है जो मेरे पीछे यहाँ दिया बाती कर दे। भोग लगा ना तो दूर रहा। सूरदास, तुम्हें मंदिर से कभी छुट्टी ना मिलेगी। दयागिरी, भाई यह भी नहीं होता कि मंदिर को यूं ही निराधार छोड़कर चला जाऊं, फिर न जाने कब लौटूं। कब तक तो यहाँ घास जम जाएगा। सूरदास, तो जब तुम अभी माया में फंसे हो तो मेरा उद्धार क्या करोगे? दयागिरी, नहीं, अब जल्दी ही चलूँगा। जरा पूजा के लिए फूल लेता आऊँ। दयागिरी चले गए तो सूरदास फिर सोच में पड़ा। संसार की भी क्या लीला है कि हम होम करते हाथ चलते हैं। मैं तो नेकी करने चला था, उसका यह फल मिला। मोहल्ले वालों को विश्वास आ गया। मेरी बुरी बातों पर लोगों को कितनी जल्दी विश्वास आ जाता है, मगर नेकी बदी कभी छिपी नहीं रहती। कभी न कभी तो असली बात मालूम हो ही जाएगी। हार जीत तो जिंदगानी के साथ लगी हुई है। कभी जीतूंगा तो कभी हारूंगा, इसकी चिंता ही क्या। अभी कल बड़ों से जीता था, आज जीत में भी हार गया। यह तो खेल में हुआ कि करता है। वह बेचारी सुभागी कहाँ जाएगी? मोहल्ले वाले अब तो उसे यहाँ रहने ना देंगे, और रहेगी भी तो किस आधार पर? कोई अपना तो हो, मौके में कोई नहीं। जवान औरत अकेली कहीं रह भी नहीं सकती। जमाना खराब आया है। अब की आबूरी कैसे बेचेगी? भैरव वो कितना चाहती है, समझाती है कि मैं उसे मारने गया था। उसे सावधान करने के लिए कितना जोर दे रही है। वह तो इतना प्रेम करती है कि भैरव का कभी मुंह ही सीधा नहीं होता। अभी अभागिनी है और क्या। कोई दूसरा आदमी होता तो उसके चरण धो धो कर पीता, पर भैरव ने को जब देखो उस पर तलवार ही खींचे रहता है। मैं कहीं चला गया तो उसके कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। मोहल्ले के लोग उसे छिछालेदार होते देखेंगे और हंसेंगे। कहीं ना कहीं डूब मरेगी, कहाँ तक संतोष करेगी। इस आँखों वाले अंधों के भैरव को तनिक भी ख्याल नहीं कि मैं इसे निकाल दूंगा तो कहाँ जाएगी। कल को मुसलमान का कब्रिस्तान हो जाएगी तो सारे शहर में हलचल पड़ जाएगी, पर अभी उसके आदमी पर कोई समझाने वाला नहीं। कहीं भर्ती वालों के हाथ पड़ गई तो पता भी ना लगेगा कि कहाँ गई। सभी लोग जान पर अनजान बनते हैं। वह यही सोचता विचारता सड़क की ओर चला जा रहा था कि सौभाग्य आकर बोली, सूर्य, मैं कहाँ रहूँगी? सूरदास ने गिरमत उदासीनता के कहा, मैं क्या जानूँ कहाँ रहोगी? अभी तू ही तो भैरव के साथ कह रही थी लाठी लेकर जाओ। तू क्या यह समझती है कि मैं भैरव को मारने गया हूँ? सौभाग्य, हाँ। सूर्य, झूठ क्यों बोले? मुझे यह तो खटका हुआ था। सूरदास, जब तेरी समझ में इतना बुरा हूँ तो फिर मुझसे क्यों बोलती है? अगर वह लाठी लेकर आता तो मुझे मारने लगता तो तू तमाशा देखती और हंसती। क्यों, तुमसे तो भैरव ही अच्छा कि लाठी लबेद लेकर नहीं आया। जब तुमने मुझको बैर ठान दिया है तो मुझसे क्यों न बैर ठानो? सौभाग्य रोती हुई, सूर्य, तुम भी ऐसे कहोगे तो मैं कौन है जिसकी आड़ में मैं छीन भर भी बैठी रहूँगी? उससे अभी मारा है मगर पेट नहीं भरा। कह रहा था जाकर पुलिस में लिखा देता हूँ। मेरे कपड़े ला दो, सब बाहर फेंक दिए हैं। इस झोपड़ी के सिवा सब कुछ और कहीं सहन नहीं। सूरदास, मुझे भी अपने साथ मोहल्ले से निकलवाएगी क्या? सौभाग्य, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। सूरदास, सब तो तू मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक ना रखेगी। सब यही कहेंगे अंधा उसे बहकाकर ले गया।
सुभागी, तुम तो बदनामी से बच जाओगे, लेकिन मेरी आबरू कैसे बचेगी? है कोई मोहल्ले में ऐसा जो किसी की इज्जत आबरू देखे जाते देखते हैं तो किसी का पाँव पकड़ ले? यहाँ तो कोई एक टुकड़ा रोटी भी मांगे तो ना निकले। तुम्हारे सिवा अब मेरा और कोई नहीं। पहले मैं तुम्हें आदमी समझती थी, पर अब देवता समझती हूँ। चाहो तो रहने दो, नहीं तो कह दो कहीं मुंह में कालिख लगाकर जा मरो। सूरदास ने देर तक चिंता में मग्न रहने के बाद सुभागी, तू अब आप ही समझदार है, जैसा जी में आए कर। मुझे तेरा खिलाना पहलाना भारी नहीं है। अभी शहर में कितना मान है कि जिसके द्वार पर खड़ा हो जाऊंगा वहीं ना ही ना कहेगा। लेकिन मेरा मन कहता है तेरे यहाँ रहने से कल्याण ना होगा, हम दोनों को बदनाम हो जाएंगे। मैं तुझे अपनी बहन समझता हूँ, लेकिन अंधा संसार तो किसी की नियत नहीं देखता। अभी तूने देखा लोग कैसी कैसी बातें करते रहें। पहले भी गाली उठ चुकी थी। जब तू खुल्लम खुल्ला मेरे घर में रहेगी तो अनर्थ हो जाएगा। लोग गर्दन काटने को उतारू हो जाएंगे। बता क्या करूं? सुभागी, जो चाहे करो, पर मैं तुम्हें छोड़कर ना जाऊंगी। सूरदास, यही तेरी मर्जी है तो यही सही। मैं सोच रहा था कि कहीं चला जाऊं, ना आंखों देखूंगा ना पीर होगी, लेकिन तेरी विपत देखकर अब जाने की इच्छा नहीं होती। आप पड़ी रह, जैसे कुछ सिर पर आएगी देखी जाएगी। मुझे मझधार में छोड़ जाने से बदनाम होना अच्छा है। यह कहकर सूरदास भीख मांगने चला गया। सुभागी झोपड़ी में आ बैठी। देखा तो उस पर घर का मुक्त सार गृहस्थी इधर उधर फैली हुई थी। कहीं लोटियाँ औंधी पड़ी थी, कहीं घड़े लुटके हुए थे। महीनों से अंदर सफाई ना हुई थी। जमीन पर मानो धूल बैठी हुई थी। फूस का छप्पर में मकड़ियों के जाले लगा हुआ था। एक चिड़िया का घोंसला भी बना रहा था। सुभागी सारे दिन झोपड़ियों की सफाई करती रही। शाम को जब वह घर जो बिन धरती के भूत का डेरा को चिरार्थ कर रहा था, साफ सुथरा लिपा पोता नजर आ रहा था कि उसे देखकर देवताओं को रहने के लिए भी जी ललचाए। भैरव तो अपनी दुकान से चला आया था। सुभागी घर जाकर अपनी गठरी उठा लाई। सूरदास संध्या समय लौटा तो सुभागी ने थोड़ा सा चबेना उसे जलपान करने को दिया। लोटिया में पानी लाकर रख दिया और आंचल की हवा करने लगी। सूरदास को अपने जीवन में यह कभी सुख और शांति नसीब न हुई थी। गृहस्थी का दुर्बल आनंद में उसे पहली बार अनुभव हुआ। दिन भर सड़क के किनारे लू में लपट से जलने के बाद यह सुख उसे सर्वोपन्न जान पड़ा। एक क्षण के लिए वो अपने मन में एक नई इच्छा अंकुरित हो आई। सोचने लगा, मैं कितना अभागा हूँ। काश यह मेरी स्त्री होती तो कितने आनंद से जीवन व्यतीत होता। अब तो भैरव ने भी इसे घर से निकाल दिया। मैं रख लूँ तो इसमें कौन सी बुराई है? इसे कहूँ कैसे? न जाने अपने दिन में क्या सोचे। मैं अंधा हूँ तो क्या आदमी नहीं हूँ? बुरा तो ना मानेगी। मुझसे इसे प्रेम ना होता तो मेरी इतना सेवा क्यों करती? मनुष्य मात्रा को जीव मात्रा को प्रेम की लालसा हो रहती है। भोग लिप्सित प्राणियों में यह वासना का प्रकट रूप है। सरल हृदयहीन प्राणियों की शांति भोग का। सुभागी ने सूरदास की पोटली खोली तो उसमें गेहूं का आटा निकला, थोड़ा सा चावल, कुछ चने और 3 आने पैसे। सुभागी बनिए कि यहाँ से दाल लाई और रोटियां बनाकर सूरदास को भोजन करने को बुलाया। सूरदास, मिठुआ कहाँ है? सुभागी, क्या जानूं, कहीं खेलता होगा। दिन में एक बार पानी पीने आया था, मुझे देखकर चला गया। सूरदास, तुझसे शर्माता होगा, देख मैं उसे बुलाए लाता हूँ। यह कहकर सूरदास बाहर जाकर मिठुआ को पुकारने लगा। मिठुआ और 3 जब जी चाहता घर से में जाकर दाना निकाल आता, भुनवाकर खाता। आज सारे दिन भूखों मारा। उस वक्त मंदिर में प्रसाद के लालच में बैठा हुआ था। आवाज़ सुनते ही दौड़ा। दोनों खाने बैठे। सुभागी ने सूरदास के सामने चावल के और रोटियां रख दी और मिठुआ के सामने सिर्फ चावल। आटा बहुत कम था, केवल 2 रोटियां बन सकी थी। सूरदास ने कहा, मिट्ठू और रोटी लोगे? मिट्ठू, मुझे तो रोटी मिली ही नहीं। सूरदास, तो मुझसे ले लो, मैं चावल ही खा लूँगा। यह कहकर सूरदास ने दोनों रोटियां मिट्टू को दे दी। सुभागी क्रोध होकर मिट्टू से बोली, दिन भर साड़ की तरह फिरते रहते हो, कहीं मजूरी क्यों नहीं करते? इसी चिट्ठी चक्की धर घर में काम करो तो 5 आने रोज मिले। सूरदास, अभी
वह कौन काम करने लायक है। इसी उम्र में मजदूरी करने लगे तो कलेजा टूट जाए। सुभागी, मजदूरों के लड़कों का कलेज इतना नरम नहीं होता। सभी तो काम करने जाते हैं, किसी का कलेजा नहीं टूटता। सूरदास, जब उसका जी चाहेगा आप काम करेगा। सुभागी, जिसे बिना हाथ पैर हिलाए खाने को मिल जाए उसे भला काम करने जाती है। सूरदास, ओह, मुझे कौन किसी रीन धान का सोच है। मांग कर लाता हूँ, खाता हूँ। दिन भर पुरोख ना चलेगा, उस दिन देखी जाएगी। उसकी चिंता अभी से क्यों करूँ। सुभागी, मैं इसे काम पर भेजूंगी, देखो कैसे नहीं जाता। यह मुटर मरती है कि अंधा मांगे और आँख वाले मुँह संडे बैठे खाएं। सुनते हो मिट्टू, कल से काम करना पड़ेगा। मिट्टू, तेरे कहने से न जाऊंगा, दादा कहेंगे तो जाऊंगा। सुभागी, मूसल की तरह घूमना अच्छा लगता है। इतना नहीं सोचता कि अंधा आदमी तो मांग कर लाता है और मैं चैन से खाता हूँ। जन्म भर कुमार ही बने रहोगे। मिट्टू, तुमसे क्या मतलब। मेरा जी चाहेगा जाऊंगा, ना जी चाहेगा ना जाऊंगा। इसी तरह दोनों में देर तक वाद विवाद हुआ, यहाँ तक कि मिठुआ छजलाकर चौके से उठ गया। सूरदास ने बहुत मनाया पर वह खाने ना बैठा। आखिर सूरदास भी आधा ही भोजन करके उठ गया। जब वह लेटा तो गृहस्थी का एक दूसरा चित्रा उसके सामने था। यहाँ ना वह शांति थी, ना वह सुषमा, ना वह मनोलालसा। पहले ही दिन में वह कलह आरंभ हुआ। बिस्मिल्लाह की गलत हुई, जो आगे कौन जाने क्या होगा। उसे सुभागी का यह कठोरता अनुचित प्रतीत होती थी। जब तक मैं कमाने को तैयार हूँ, लड़के को क्यों गृहस्थी का बोझ डालूं। जब मर जाऊंगा तो उसके सिर पर जैसी पड़ेगी वैसे झेलेगा। वह अंकुर व नन्ही सी आशंका जो संध्या समय उसके हृदय में उगी थी, इस ताप के झोंके में जल गई। अंकुर सूख गया। सुभागी को नई चिंता सवार हो गई। मिठुआ को काम पर कैसे लगाऊं। मैं कुछ उसकी लौंडी तो नहीं हूँ, नहीं कि उसकी थाली धोऊं, उसका खाना पकाऊं और वह मटर गश करे। मुझे भी कोई बिठाकर ना खिलाएगा, मैं खाऊं ही क्यों। जब सब काम करेंगे तो यह क्यों छेला बना फिरेगा, घूमेगा। प्रातःकाल जब वह झोपड़ी में घड़ा लेकर पानी भरने निकली तो धीसू की माँ देखकर छाती में हाथ रख लिया और बोली, क्यों री, आज रात तू यहीं रही थी क्या। सुभागी ने कहा, हाँ रही थी। फिर जमुना, अपना घर नहीं था। सुभागी, अब लात खाने को बूता नहीं है। जमुनी, तो तू 2-4 सिर कटाकर तब चैन लेगी। इस अंधों की भी मत मारी गई है कि जानबूझकर सांप के मुंह में अंगुली देता है। भैरव गला काट लेने वाले आदमी हैं। अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, चली जा घर। सुभागी, उस घर में तो अब पाँव ना रखूंगी, चाहे कोई मार डाले। सूर्य ने इतनी दया तो है कि डूबते हुए बाँह पकड़ ली, और दूसरा यहाँ कौन है। जमनी, जिस घर में कोई मेहरिया नहीं वहाँ तेरा रहना अच्छा नहीं। सुभागी, जानती हूँ, पर किसके घर जाऊँ। तुम्हारे घर जाऊँ, रहने दोगे। जो कुछ करने को कहोगी करूँगी। गोबर पाथूंगी, भैंसे को घास चरा दूंगी, पानी डालूंगी, तुम्हारा आटा पीसूंगी, रखोगी। जमुनी, ना बाबा, यहाँ कौन बैठे बिठाए राल मोड़ ले। अपना खिलाऊं भी, उस पर भद्दू भी बनूं। सुभागी, रोज गाली मार खाया करूं। जमुनी, अपना मर्द है, मारता ही है तो क्या, उस घर को कोई निगल जाता है। सुभागी, क्यों बहुत बढ़ चढ़कर बात करती हो। जमुनी, मिल गया है बैल, जिस कल चाहती हो बैठती हो, रात दिन डंडा ये सवार रहता है तो देखती ही कैसे घर में रहती। अभी उस दिन दूधा से पानी मिलाने के लिए मारने उठा था तो चादर लेकर मौके भागी जाती थी। दूसरे को उपदेश करना सहज नहीं, जब अपना सिर पड़ता है तो आंखें खुल जाती है। यह कहती हुई सुभागी कुएं में पानी भरने चली गई। यहाँ भी उसने टीकाकारों को ऐसा ही अक्खड़ जवाब दिया। पानी लाकर बर्तन धोए, चौका लगाया और सूरदास को सड़क पर पहुँचाने चली गई। अब तक वह लाठी से टटोलता हुआ अकेले ही चला जाता था, लेकिन सुभागी ने यह ना देखा कि अंधा आदमी है, कहीं गिर पड़े तो लड़के ही दिख करते हैं। मैं बैठी ही तो हूँ, उससे फिर किसी ने कुछ ना पूछा। यह स्थिर हो गया कि सूरदास ने उसे घर डाल
लिया। अब व्यंग, निंदा, उपहास और गुंजाइश न थी। हाँ, सूरदास सबकी नज़रों में गिर गया। लोग कहते रुपये ना लौटा देता तो क्या करता। डर होगा कि सुभागी एक दिन भैरव से कह ही देगी, मैं पहले ही से क्यों ना चौकन्ना हो जाऊं। मगर सुभागी क्यों अपने घर से रुपया उड़ा ले गई। वाह, इसमें आश्चर्य की बात ही क्या। भैरव उसे रुपये पैसे नहीं ले देता। मालकिन तो बुढ़िया है, सोचा होगा रुपये उड़ा लूं, मेरे पास कुछ पूंजी तो हो जाएगी। अपने पास कहाँ, कौन जाने दोनों से पहले ही साड़ गांठ हो रही थी। सूर्य को भला आदमी समझकर उसके पास रख आई हो, या सूरदास के रुपये उठवा लिए हो फिर लौटा आया हो। इस तरह मेरा भरम बना रहेगा। घंटों पेट में पड़े कहरे होते थे, इससे बड़ी दूर से सुस्ती है। इस बात कई दिनों तक गद्देबाजियाँ हुई, परंतु लोगों ने किसी विषय पर बहुत दिनों तक आलोचना करते रहने की आदत नहीं होती। ना उसके इतना अवश्य होता कि इन बातों को सिर खपाए, ना इतनी बुद्धि ही कि इन गुरथियों को सुलझाए। मनुष्य स्वभावतः क्रियाशील होते हैं, उसमें विवेचन शक्ति कहाँ। सुभागी ने बोलने चालने, उसके साथ उठने बैठने में किसी की आपत्ति ना रही। ना कोई उससे कुछ पूछता, ना आवाज़ें कसता। हाँ, सूरदास की मान प्रतिष्ठा गायब हो गई। पहले मोहल्ले भर में उसकी धाक थी। लोगों को उसकी हैसियत की कहीं अधिक उस पर विश्वास था। उनका नाम अदब के साथ लिया जाता है। अब उसकी गणना भी सामान्य मनुष्यों में होने लगी, कोई विशेषता ना रही। किंतु भैरव के हृदय में सदैव यह कांटा खटका करता था। वह किसी भांति इस सजीव अपमान का बदला लेना चाहता था। दुकान पर बहुत कम जाता। अफसरों से शिकायत भी की गई थी कि ठेकेदार दुकान नहीं खोलता। ताड़ी सेवियों को निराश होकर जाना पड़ता था। मादक वस्तु विभाग के कर्मचारियों को भैरव को निकाल देने की धमकी भी दी, पर उसने कहा, मुझे दुकान का डर नहीं, आप लोग जिसे चाहें रख ले। पर वहाँ कोई दूसरा पासी ना मिला तो अफसरों को एक दुकान टूट जाने का भय से कोई सख्ती करनी उचित ना समझी। धीरे धीरे भैरव की सूरदास ही से नहीं, मोहल्ले भर से अवादत हो गई। उसके विचार में मोहल्ले वालों का यह धर्म था कि मेरे हिमायत में के लिए खड़े हो जाते और सूर्य के लिए ऐसा कोई दंड देते कि वह आजीवन याद रखता। ऐसे मोहल्ले में क्या रहे जहाँ न्याय और अन्याय एक ही भाव बिकते हैं। कुंडलियों से कोई बोलता ही नहीं। सूरदास अखड़ता हुआ चला जाता था। यह चुड़ैल आंखों के काजल लगाए फिरा करती है, कोई इन दोनों के मुंह में कालिक नहीं लगाता। ऐसे गांव में तो आग लगा देनी चाहिए, मगर किसी कारण इसकी क्रियात्मक शक्ति स्थिर पड़ गई थी। वह मार्ग में सुभागी को देख लेता तो कतराकर निकल जाता। सूरदास को देखता तो ओठ चबाकर रह जाता। वार करने की हिम्मत न होती। अब कभी मंदिर में भजन गाने ना जाता। मैलों तमाशों से भी उसे अछूरी हो गई। नशे में चस्का आप ही आप छूट गया। अपमान का तीव्र वेदना निरंतर होती रहती। उसने सोचा था, सुभागी मुंह में कालिक लगाकर कहीं निकल जाएगी, मेरे कलंक का दाग मिट जाएगा। मगर वह अब तक वहाँ उसकी छाती में मुंह ही की नहीं डल रही थी, बल्कि उसी पुरुष के साथ विलास भी कर रही थी जो उसे प्रतिद्वंदी था। सबसे बढ़कर दुख उसे इस बात का था कि मोहल्ले के लोग उन दोनों के साथ पहले भी सब व्यवहार करते थे। कोई उन्हें ना रगेरता था, ना लड़ता था। उसे अपना अपमान सामने बैठा मुंह चिढ़ाता हुआ मालूम होता था। अब उसे गाली गलौज की तस्लीन ना हो सकती थी। वह अब किसी फिक्र में था कि इन दोनों की काम तमाम कर दूं। इस तरह मारो कि एड़ियाँ लगड़ कर मरे, पानी की बूंद भी ना मिले। लेकिन अकेला आदमी क्या कर सकता है। चारों ओर निगाह दौड़ाता तो कहीं ना कहीं सहायता मिलने की आशा ना दिखाई देती। मोहल्ले में ऐसे जीवट में कोई आदमी न था। सोचते सोचते उस ख्याल में आया कि अंधों की चौतारी का राजा साहब में बहुत बदनाम किया था। कारखाने वाले साहब को भी बदनाम करता फिरता था। इन्हीं लोगों से चलकर फरियाद करूं। अंधों के दिल में तो दोनों खार खाते ही होंगे। छोटे के मुंह लगाना अपनी मर्यादा का विरुद्ध समझकर चुप रह गए थे होंगे। मैं जो सामने खड़ा हो जाऊंगा तो मेरे आड़ के वह जरूर निशाना मारेंगे। बड़े आदमी हैं, वहाँ तक पहुँचाना मुश्किल है, लेकिन
जो कहीं मेरी पहुंच हो गई तो उन्होंने मेरी सुन ली तो फिर इन बच्चा की ऐसी खबर लेंगे कि सारा अंधापन निकल जाएगा। अंधोपन के सिवा यहाँ और रखा ही क्या था। कई दिनों तक इसी हेस वेस में पड़ा रहा कि इन लोगों के पास कैसे पहुँचूँ। जाने की हिम्मत ना पड़ती थी। कहीं उल्टे मुछी में मार बैठे निकलवा दे तो और भी भद हो। आखिर एक दिन दिल मजबूत करके वह राजा साहब के मकान पर गया। वह राइस के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। साइस ने देखा तो कर्कश कंठ से बोला, कौन हो? यहाँ क्या उपचकों की तरह झाँक रहे हो? भैरव ने बड़ी दीनता से कहा, भैया डांटो मत, गरीब दुखी आदमी हूँ। साइंस, गरीब दुखियारे हो तो किसी सेठ साहूकार के घर जाते, यहाँ क्या रखा है? भैरव गरीब हूँ लेकिन भिखमंगा नहीं हूँ। इज्जत अबारो सभी की होती है। तुम्हारी ही बिरादरी में कोई किसी की बहू बेटी को लेकर निकल जाए तो क्या उसे पंचायत यूं ही छोड़ दोगे? कुछ ना कुछ दंड देगी ही। पंचायत ना देगी तो अदालत कचहरी से तो होगा ही। साइड जात का चमार था, जहाँ ऐसी दुर्घटना दिन आए होती रहती थी और बिरादरी को उसी बदौलत नशा पानी के समान हाथ आता रहता था। उसने घर से नित्य यही चर्चा रहती थी। इन बातों में उसे जितना दिलचस्पी थी उतनी और किसी बातों में ना हो सकती थी। बोला, जाओ बैठो, चीलम पियो। कौन भाई हो? भैरव पासी हूँ, यही पांडेपुर में रहता हूँ। वह राइस के पास जा बैठा और दोनों की साएं साएं बातें होने लगी, मानो वह वहाँ कोई कान लगाए उसकी बातें सुन रहा हो। भैरव ने अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और कमर में 1 रुपया निकालकर साइंस के हाथ में रखता हुआ बोला, भाई कोई ऐसी जुगुत निकालो जो राजा साहब के कान में यह बात पड़ जाए, फिर तो मैं अपना सब हाल आपसे कह लूँगा। तुम्हारी दया से बोलने चालने के ऐसे बुद्धू नहीं हूँ, दरोगा से भी कभी नहीं डरा। राइस की रोम्प मूर्ता का दर्शन हुए तो मग्न हो गया। आज सवेरे सवेरे अच्छी बहनी हुई। बोला, मैं राजा साहब से तुम्हारी इल्तिमा कराए देता हूँ। बुलाहट होगी तो चले जाना। राजा साहब तो घमंड में छू ही नहीं गया मगर देखना चाहते थे। बहुत देर तक लगाना नहीं तो मालिक चिढ़ जाएंगे। बस जो कुछ कहना हो साफ साफ कह डालना। बड़े आदमियों को बातचीत करने की फुर्सत नहीं रहती। मेरी तरह थोड़े ही हैं कि दिन भर बैठे गप्पे लड़ाया करें। यह कहकर वह चला गया। राजा साहब इस वक्त बाल बनवा रहे थे, जो उसका नित्य का नियम था। 22 पहुंचकर सलाम किया। राजा क्या करते हो? मेरे पास तलब के लिए मत आया करो। साइस, नहीं हुजूर, तलब के लिए नहीं आया था। वह जो सूरदास पांडेपुर में रहता है। राजा, अच्छा, वह दुष्ट अंधा? राइस, हाँ हुजूर, वह एक औरत को निकल ले आया है। राजा, अच्छा, उसे तो लोग कहते हैं बड़ा भला आदमी है, अब वह स्वांग रचने लगा। राइस, हाँ हुजूर, उनका आदमी फरियाद करने आया था। हुकुम हो तो लाऊं? राजा साहब ने सिर हिलाकर अनुमति दी और एक क्षण में भैरव दबकता हुआ आकर खड़ा हो गया। राजा, तुम्हारी औरत है? भैरव, हाँ हुजूर, अभी कुछ दिन पहले तो वह मेरी थी। राजा, पहले से कुछ अदम रफ्त थी? भैरव, होगी सरकार, मुझे मालूम नहीं। राजा, लेकर कहाँ चला गया? भैरव, कहीं नहीं सरकार, अपने ही घर में। राजा, बड़ा ढीठ है, काम वाले कुछ नहीं बोलते? भैरव, कोई नहीं बोलता हुजूर। राजा, औरत को मारते बहुत हो? भैरव, औरत को भूल चूक होती है तो कौन नहीं मारता? राजा, बहुत मारते हो कि कम? भैरव, हुजूर, क्रोध में यह विचार कहाँ रहता है। राजा, कैसी औरत है? सुंदर? भैरव, हाँ हुजूर, देखने सुनने में बुरी नहीं है। राजा, समझ में नहीं आता, स्त्री सुंदर ने अंधों में क्यों पसंद किया? ऐसा तो नहीं कि तुमने दाल में नमक ज़्यादा हो जाने पर स्त्री को मारकर निकाल दिया हो और अंधों ने रख लिया हो? भैरव, सरकार, औरत मेरे रुपये चुराकर सूरदास को दे आई। सवेरे सूरदास रुपये लौटा गया। मैंने चकमा देकर पूछा तो उसने चोर को भी बता दिया। इस बात को पर मारता ना तो और क्या करता? राजा, और कुछ हो? अंधा है, दिल का साफ। भैरव, हुजूर नियत का अच्छा नहीं। यद्यपि महेंद्र कुमार सिंह बहुत न्यायशील थे और अपने कुत्सित मनोविचार को प्रकट कर
में बहुत सावधान रहते थे। खेती प्रिय मनुष्य को प्राय अपनी वाणी पर पूर्ण अधिकार होता है, पर वह सूरदास को इतने जले हुए थे, उसके हाथों इतनी मानसिकता यातनाएं पाई थी कि इस समय अपने भावों को गुप्त ना रख सके। बोले, अजी, उसने मुझे इतना बदनाम किया कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। क्लर्क साहब भी जरा उसे मुंह क्या लगा लिया तो सिर पर चढ़ गया। यूँ तो मैं किसी गरीब को सताना नहीं चाहता, लेकिन यह भी नहीं देख सकता कि वह भले आदमियों का बाल नोचे। इल्ज़ाम तो मेरा ही है, तुम उस पर दावा करो कि गवाह मिल जाएगी ना। भैरव हुजूर, सारा मोहल्ला जानता है। राजा सबों को पेश करो। यहाँ लोग उसमें भक्त हो गए हैं, समझते हैं कि वह कोई ऋषि है। मैं इसकी कलई खोल देना चाहता हूँ। इतने दिनों बाद वह अवसर मेरे हाथ में आया है। मैंने अगर अब तक किसी को नीचा देखा तो इसी अंधे से उस पर ना पुलिस का जोर था, ना अदालत का। उसका दीनता और दुर्बलता उसकी कवच बनी हुई थी। यह मुकदमा उसके लिए और गहरा गड्ढा होगा, जिससे वह निकल ना सकेगा। मुझे उसकी ओर से शंका थी, पर एक बार जहाँ पर्दा खुला कि मैं निश्चित हुआ। 20 का दांत टूट जाने पर सांप को कौन डरता है। हो सके तो जल्दी से ही मुकदमा दायर कर दूं। किसी बड़े आदमी को रोते देखकर हमें उसकी स्नेह हो जाता है। उसे प्रभुत्व से मंडित देखकर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि वह मनुष्य भी है। हम उसे साधारण मानवीय दुर्बलताओं से रहित समझते हैं। वह हमारे लिए एक कुतूहल का विषय होता है। हम समझते हैं कि वह न जाने क्या खाता होगा, न जाने क्या पीता होगा, न जाने क्या सोचता होगा। उसके दिल में सदैव ऊंचे ऊंचे विचार आते होंगे। छोटी छोटी बातों की ओर उनका ध्यान ही ना जाता होगा। कुतूहल का परिनिष्ठ रूप ही आदर है। भैरव को राजा साहब के सम्मुख जाते हुए भय लगता था, लेकिन अब उसे ज्ञात हुआ कि यह भी हम ही जैसी मनुष्य है। मानो उसे आज भी नई बात मालूम हुई। जरा बेधड़क होकर बोला, हुजूर, है तो अंधा, लेकिन बड़ा घमंडी है। आपने आगे से किसी को समझाया ही नहीं। मोहल्ले वाला जरा सूरदास कह देते हैं तो बस फूल उठता है। समझता है संसार में जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। हुजूर, उनकी ऐसी सजा कर जाते कि चक्की पीसते पीसते दिन जाए, तब उसकी सेकी किरकरी होगी। राजा साहब ने तैयारी बदली। देखा यह गवार अब ज़्यादा भखने लगा। बोले, अच्छा, अब जाओ। भैरव के दिल में समझ रहा था, मैंने राजा साहब को अपनी मुट्ठी में कर लिया। अगर उससे चले जाने का हुक्म ना मिला होता तो एक क्षण में उसका हुजूर आप हो जाता। संध्या तक उसकी बातों का तांता ना टूटता। वह न जाने कितनी छोटी बातें करता, पर निंदा का निश्चय मनुष्य का जिन्हा पर कभी इतना प्रवृत्त नहीं होता जितना सपन मनुष्य का सम्मुख। न जाने क्यों हम उनकी कृपा की दृष्टि के इतने अभिलाषी होते हैं कि ऐसे मनुष्य पर भी जिसने हमारा लेस मात्र भी विनयस्त नहीं है, कटाक्ष करने लगते हैं। कोई स्वार्थ की इच्छा न रखते हुए भी हम उनका सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। उसका विश्वास पात्र बनने की हमें एक अनिवार्य आंतरिक प्रेरणा होती है। हमारी वाणी उस समय काबू से बाहर हो जाती है। भैरव यहाँ से कुछ लज्जित होकर निकाला, पर उसे अब इसमें संदेह न था कि मनोकामना पूरी हो गई। घर आकर उसमें बजरंगी से कहा, तुम्हें गवाही करनी पड़ेगी, निकल न जाना। बजरंगी, कैसी गवाही? भैरव, यही मेरे मामले की। इस अंधों की हेकड़ी अब नहीं देखी जाती। इतने दिनों तक सब्र किए बैठा रहा, अब भी वह सुभागी को निकाल दे। उसका जहाँ जी चाहे चली जाए, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाए। मैं पर देखता हूँ कि दिन पर दिन उसकी पेंग बढ़ती जाती है। अंधा छैला बना जाता है। महीनों देह पर पानी नहीं पड़ता था, अब नित्य स्नान करता है। वह पानी लाती है, उसकी धोती छाटती है, उसके सिर पर तेल मालती है, और इंदौर नहीं देखा जाता। बजरंगी, इंदौर तो है ही, आंखों में देख रहा हूँ। सूर्य को इतना छिछोरा ना समझता था, पर मैं कहीं गवाही साकी करने ना जाऊँगा। जमुनी, क्यों कचहरी में कोई तुम्हारे कान काट लेगा? बजरंगी, अपना मन है, नहीं जाते। जमुनी, अच्छा, तुम्हारा मन है। भैरव
तुम मेरी गवाह लिखवा लो, मैं चलकर गवाही दूंगी। सांझ का आँच गया। बजरंग हंसकर, तू कचहरी जाएगी? जब मैं क्या करूंगी? जब मर्दों की वहाँ जाते चूड़ियाँ मैली होती जाती है तो औरत ही जाएगी। किसी तरह उसे कस्बीन के मुंह में कालिक तो लगे। बजरंगी भैरव, बात यह है कि सूर्य की बुराई जरूरी है, लेकिन तुम भी तो अनीत पर ही चलते थे। कोई अपने घर के आदमी को इतनी बेदर्दी से नहीं मारता। फिर तुमने ही मार कर निकाल भी दिया। जब गाय का पगड़िया ना रहेगी तो वह दूसरे के खेत में जाएगी ही। इससे उसका क्या दोष? जमनी, तुम इसे बकने दो भैरव, मैं तुम्हारी गवाही करूंगी। बजरंगी, तू सोचती होगी यह धमकी देने से मैं कचहरी जाऊंगा। यहाँ इतने बुद्धू नहीं है। और सच्ची बात तो यह भी है कि सूर्य लाख बुरा हो मगर अब भी हम सबों का अच्छा है। रुपयों की थैली लौटा देना कोई छोटी बात नहीं। जमनी, बस चुप रहो, मैं तुम्हें खूब समझती हूँ। तुम भी जाकर चाल गाल हंस बोल आते हो ना। क्या इतनी यारी भी ना निभाओगे? सुभागी की सजा हो गई तो तुम्हें भी तो नज़र लड़ाने का कोई ना रहेगा। बजरंगी यह लालचन सुनकर तिलमिला उठा। जमुनी उसका आसन पहचानती थी। बोली, मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे। जमुनी, तो फिर गवाही देते क्यों कोर दबती है? बजरंगी, लिखा दो भैरव मेरा नाम। यह चुड़ैल मुझे जीने ना देगी। मैं अगर हारता हूँ तो इसी से। पीठ में अगर धूल लगती है तो यह नहीं कि यहाँ कोई किसी से दबकर नहीं चले। जाओ लिखवा दो। यहाँ से ठाकुरदीन के पास गया और यही प्रस्ताव किया। ठाकुरदीन ने कहा, हाँ हाँ, मैं गवाही करने को तैयार हूँ। मेरा नाम सबसे पहले लिखवा दो। अंधे को देखकर मेरी तो आँख फूटती है। अब मुझे मालूम हो गया कि उसे ज़रूर कोई सिद्धि है, नहीं तो क्या सुभागी उसके पीछे यूँ दौड़ी फिरती। भैरव चक्की पीछे तो बच्चा को मालूम हो जाएगा। ठाकुरदीन, ना भैया, उसका अकबाल भारी है, वह कभी चक्की ना पीसेगा। वहाँ से वह बेदाग लौट आएगा। हाँ, गवाही देना मेरा धर्म है, वह मैं दे दूँगा। जो आदमी सिद्धि से दूसरे का अनभल करे उसका गर्दन काट लेनी चाहिए। न जाने क्यों भगवान संसार के चोरों और पापियों को जन्म देते हैं। यही समझ लो, जब से मेरी चोरी हुई कभी नींद भर नहीं सोया। नींद वही चिंता बनी रहती है, यही खटका लगा रहता है, कहीं फिर से वही नौबत आ जाए। तुम तो एक हिसाब से मज़े में रहे कि रुपये सब मिल गए, तो मैं तो कहीं का ना रहा। भैरव, तो तुम्हारी गवाही पक्की रही। ठाकुरदीन, हाँ, एक बार नहीं 100 बार पकी। अरे मेरा बस चलता तो इसे खोदकर गाड़ देता। यूँ मुझसे सीधा कोई नहीं है, लेकिन दुष्टों का हक में मुझसे टेढ़ा भी कोई नहीं है। इसको सजा दिलाने के लिए मैं झूठी गवाही देने को लिए भी तैयार हूँ। मुझे तो अचरज होता है कि इस अंधों में क्या है हो गया है। कहाँ तो धर्म कर्म में इतना विचार, इतना परोपकार, इतना सदाचार, और कहाँ यह कुकर्म। भैरव यहाँ तो जगदर के पास गया और अभी खोजा बेचकर लौटा था और धोती लेकर नहाने जा रहा था। भैरव, तुम भी मेरे गवाह हो ना। जगदर, तुम हक नायक सूर्य का मुकदमा चला रहे हो, सुने ने अपराध है। भैरव, कसम खाओगे? जगदर, हाँ, जो कसम कहो खा जाऊं। तुमने सौभागी को अपने घर से निकाल दिया, सूर्य ने अपने घर में जगह दी नहीं तो अब तक वह न जाने किस घाट लगी होती। औरत जवान औरत है, सुंदर है और सैकड़ों का हक है। सूर्य ने तो उसके साथ नेकी की है कि उसे कहीं पहुँचने नहीं दी। अगर तुम फिर उसे घर में लाकर रखना चाहो और वह उसे आने ना दे, तुमसे लड़ने पर तैयार हो जाए, तब मैं कहूँगा कि उसका कसूर है। मैंने अपने कानों से उसे सौभागी को समझाते सुना है। नहीं आती तो नहीं तो बेचारा क्या करे। भैरव समझ गया कि वह एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाने वाला देवता नहीं, उसे कुछ भेंट करनी पड़ेगी। उसकी लोभी प्रकृति से वह परिचलित था। बोला, भाई, मुआवला इज्जत की है, ऐसी उड़ान खजियाँ ना बताओ। पड़ोसी का हक बहुत कुछ होता है, पर मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ। जो कुछ 10-20 कहो हाजिर है, पर गवाही तुम्हें देनी पड़ेगी।
जगदर भैरव को बहुत बहुत नीच हूँ, लेकिन इतना नीच नहीं कि जानबूझकर किसी भले आदमी को बेकसूर फंसाऊं। भैरव ने बिगड़ कर कहा, तो क्या समझते हो कि तुम्हारे ही नाम खुदाई लिख गई है? जिस बात का सारा गांव कहेगा उसे तुम ना कहोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? टिवकी को रोक आंधी नहीं रुक सकती जगदर, तो भाई उसे पीसकर पी जाओ। मैं कब कहता हूँ कि मैं उसे बचा लूँगा? हाँ, मैं उसे पीसने में तुम्हारी मदद ना करूँगा। भैरव तो उधर गया, इधर वही स्वार्थी लोभी ईर्ष्यालु कुटिल जगदर उसके गवाहों को फोड़ने का प्रयत्न करने लगा। उसे सूरदास में इतनी भक्ति ना थी जितनी भैरव शेर ईर्ष्या। भैरव अगर किसी सत्कर्म से भी उसकी सहायता मांगता तो वह भी इतनी तत्परता से उसकी उपेक्षा करता। उसने बजरंगी के पास जाकर कहा, क्यों बजरंगी, तुम भी उस भैरव की गवाही कर रहे हो? बजरंगी, हाँ चाहता तो हूँ जगदर, तुमने अपनी आंखों से कुछ देखा है? बजरंगी, कैसे बात करते हो, रोज की देखता हूँ, कोई बात छिपी थोड़े है। जगदर, क्या देखते हो? यही न कि सुभागी सूरदास के झोपड़े में रहती है। अगर कोई एक अनाथ औरत का पालन करे तो क्या बुराई है? अंधो आदमी के जीवन का बखान तो ना करेगा कि जो काम किसी से ना हो सका वह उसने कर दिखाया, उल्टे उससे और बैर सधाते हो। जानते हो सूरदास उसे घर से निकाल देगा तो वह क्या गत होगी? मोहल्ले की आवारों पुतली घर कि मजदूरों के हाथ बिकेगी। देख लेना, मेरा कहना मानो, कबाही साकी से फेर में ना पड़ो, भलाई के बदले बुराई हो जाएगी। भैरू तो सुभागी के लिए इसीलिए चल रहा था कि उसके चुराए हुए रुपये सूरदास को क्यों लौटा दिए। बस सारी चलन इसी की है। हम बिना जाने बूझे क्यों किसी की बुराई करें। हाँ, गवाही देने ही चाहते हो तो पहले खूब पता लगा लो कि दोनों कैसे रहते हैं। बजरंगी जामुनी की तरफ इशारा करके कहा, इसी से पूछो, यही अंतर्यामी है, इसी ने मुझे मजबूर किया। जामुनी, हाँ किया तो है, क्या अब भी दिल काँप रहा है? जगदर, अदालत में जाकर गवाही देना क्या तुमसे हंसी समझ ली है? गंगा जली उठानी पड़ती है, तुलसी जल लेना पड़ता है, बेटे के सिर पर हाथ भी रखना पड़ता है, इसी का बाल बच्चे डरते हैं कि और कुछ। जमुनी, सच कहो, ये सब कस्में भी खानी पड़ती है। जगदर, बिना कसम खाए तो गवाही होती ही नहीं। जमुनी, तो भैया बाज आई ऐसी गवाह से कान पकड़ती हूँ। चूल्हे में जाए सूरा और भाड़ में जाए भैरव, कोई बुरे दिन काम आएगा, तुम रहने दो। बजरंगी, सूरदास को लपक कर से देख रहे हैं, ऐसी आदत तो उसमें ना थी। जगदर, ना थी, ना है और ना होगी। उसकी बड़ाई नहीं करता, पर उसे लाख रुपये भी दो तो बुराई के हाथ ना डालेगा। कोई दूसरा होता तो गया हुआ धान पाकर चुपके से रख लेता, किसी के कानों कान खबर भी ना होती। वह तो जाकर सब रुपये दे आया। उसकी सफाई तो इतनी ही से हो जाती है। बजरंगी को तोड़कर जगरता के ठाकुर दीन को घेरा, पूजा करके भोजन करने जा रहा था। जगदर ने की आवाज़ सुनकर बोला, बैठो, खाना खाकर आता हूँ। जगदर, मेरी बात सुन लो तो खाने बैठो, खाना कहीं भागा नहीं जाता। तुम भी भैरव की गवाही देने जा रहे हो? ठाकुर दीन, हाँ चाहता हूँ। भैरव ने कहा होता तो आप ही जाता, मुझसे यह अनीत देखी नहीं जाती। जमाना दूसरा है। नहीं नवाबी होती तो ऐसे आदमी का सिर काट लिया जाता। किसी की बहू बेटी को निकाल ले जाना कोई हंसी ठट्टी है? जगदर, जान होता है, देवतों की पूजा करते करते तुम भी अंतर्जामी हो गए हो। पूछता हूँ, किस बात का गवाही दोगे? ठाकुर दीन, कोई लुका छिपी बात है, सारा देश जानता है। जगदर, सूरदास बड़ा कबारू जवान है, इसी में सुंदरी का मन उस पर लोटपोट हो गया होगा, या उसके घर रुपये पैसे गहने जेवर का ढेर लगे हुए हैं, इसी से औरत लोभ में पड़ गई होगी। भगवान को देखा नहीं, लेकिन अकल से तो पहचानते हो। आखिर क्या देखकर सुभागी ने भैरव को छोड़ दिया और सूर्य के घर पड़ गई। ठाकुर दीन, कोई किसी के मन की बात क्या जाने, और औरत के मन की बात तो भगवान भी नहीं जान सकता, देवता लोग तो इसे तरह तरह करते हैं। जगदर, अच्छा तो जाओ,
मगर यह कह देता हूँ, इसका फल भोगना पड़ेगा। किसी गरीब का झूठा अपराध लगाने से बड़ा दूसरा पाप नहीं होता। ठाकुर दिन झूठा अपराध है, जगदर झूठा है, सारा सर झूठा, रत्ती भर भी सच नहीं। बेकस कि वह हाय पड़ेगी कि जिंदगानी भर याद करेंगे। जो आदमी अपना गाया हुआ धन पाकर लौटा दे, वह इतना नीच नहीं हो सकता। ठाकुर दिन हंसकर, यही तो अंधों की चाल है, कैसी दूर की सूझी है कि जो सुने चक्कर में आ जाए। जगदर, मैं चाहता दिया, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने रखोगी सुभागी को अपने घर में। मैं उसे सूर्य के घर से लिवाए लाता हूँ। अगर फिर कभी सूर्य को उससे बात करते देखना तो जो चाहना सो करना। रखोगे? ठाकुर दी, मैं क्यों रखने लगा? जगदर, तो अगर शिवाजी का संसार भर का विष माथे पर चढ़ा लिया तो क्या बुरा किया? जिससे के लिए कुछ ठिकाना नहीं था, उसे सूर्य ने अपना घर में जगा दी। इसने की उसे यह सजा मिलनी चाहिए, यही न्याय है। अगर तुम लोगों के दबाव में आकर सूर्य ने सुभागी को घर से निकाल दिया और उसकी आबारू बिगड़ी तो उसका पाप तुम्हारे सिर पड़ेगी, याद रखना। ठाकुर दिन, देव भीरू आत्मा था, दुविधा में पड़ गया। जगधर ने आसन पहचाना, इसी ढंग से 2-4 बातें और की। आखिर ठाकुर दिन गवाही देने से इनकार करने लगा। जगधर ईर्ष्या किसी साधु का उपदेश में काम कर गई। संध्या होते होते भैरव को मालूम हो गया कि मोहल्ले में कोई गवाह ना मिलेगा। दांत पीस कर रह गया। चिराग जल रहे थे। बाजार की और दुकानें बंद हो रही थी। ताड़ी की दुकान खोलने के समय आ रहा था। ग्राहक जमा होते जाते थे। बुढ़िया चिखोरे के लिए मटर में दालमोट और चटपटे पकौड़े बना रही थी और भैरव द्वार पर बैठा हुआ जगदर को मोहल्ले वालों की और सारे संसार की चपलोसियाँ सुना रहा था। सब के सब ना मरते हैं, आँख के अंधे चबी की दुर्दशा हो रही है। कहते हैं सूखा क्यों पड़ता है, प्लेग क्यों आता है, हैजा क्यों फैलता है। जहाँ ऐसे ऐसे बेईमानी पापी दुष्ट बसेंगे और क्या होगा ही वही। भगवान इस देश की करत क्यों नहीं कर देते। यही आचरण है, गैर जिंदगानी है तो हम और जगदर इसी जगह रहते हैं। देखी जाएगी। क्रोध और आवेश में अपनी नेकियां बहुत याद रहती है। भैरव उन उपकारों को वर्णन करने लगा जो उसने जगदर के साथ किए थे। उसकी घरवाली मर रही थी, किसी ने बता दिया ताजी ताड़ी पिए तो बच जाए। मुंह अधेड़े पेड़ पर चढ़ता था और ताजी ताड़ी उतारकर उसे पिलाता था। कोई 5 रुपये भी देता तो उसे इतने सवेरे पेड़ पर ना चढ़ता। मर्द को ताड़ी पिला ही दी होगी। तंबाकू पीना होता है तो यही आता है। रुपये पैसे का काम लगता है तो मैं काम आता हूँ और मेरे साथ यह घाट। जमाना ही ऐसा है। जगदर का घर मिला हुआ था। यह सब सुन रहा था और मुंह ना खोलता था। वह सामने से वार करने में नहीं, पीछे से वार करने में कुशल था। इतने में मिल की एक मिस्त्री नीम अस्तीन पहले कोयले की भूभूत लगाए, उस कोयले ही सा रंग हाथ में हथौड़े लिए चमरौता जूता डाटे आकर बोला, चलते हो दुकान पर कि किसी झंझट में पड़े रहोगे? देर हो रही है, अभी साहब के बंगले पर जाना है। भैरव, अजी जाओ, तुम्हें दुकान में पड़ी हुई है, यहाँ ऐसे ही जल रहा है कि गांव में आग लगा दूँ। मिस्त्री, क्या है क्या, किस बात पर बिगड़ रहे हो, मैं भी सुनूं। भैरव ने संक्षिप्त रूप से सारी कथा सुना दी और गांव वालों की कायरता और असज्जनता के दुखड़ा रोने लगा। मिस्त्री, गांव वालों को मारो गोली, तुम्हें कितने गवाह चाहिए? जितने गवाह कहो दे दूं। 1, 2, 10, 20 भले आदमी पहले ही क्यों ना कहा, आज से ठीक ठाक ये देता हूँ। बस सबों के घर भर पेट पिला देना। भैरव ने पीछे खिल गई, बोला, ताड़ी में कौन बात है, दुकान तुम्हारी है, जितना चाहो पियो, पर जरा मोहब्बत गवा दिलाना। मिस्त्री, अजी कहो बाबू,
लोगों को हाजिर कर दूं, बस ऐसे पिला देना कि सब यहीं से गिरते हुए घर पहुँचे। भैरव अजी कहो तो इतना पिला दूं कि 2-4 लाशें उठ जाएं। यूँ बातें करते हुए दोनों दुकान पहुँचे। वहाँ 20-25 आदमी इसी कारखाने के नौकर थे। बड़ी उत्कंठा से भैरव की राह देख रहे थे। भैरव ने उन तो पहुँचते ही ताड़ी मापनी शुरू कर दी और इधर मिस्त्री ने गवाहों को तैयार करना शुरू किया। कानों में बातें होने लगी। एक मौका अच्छा है, अंधों के घर से निकाल कर जाएगी कहाँ? भैरव अब उसे ना रखेगा। दूसरे, आखिर हमारे दिल बहलाव का भी तो कोई सामान होना चाहिए। तीसरा, भगवान ने आप ही भेज दिया, बिल्ली के भागो छीटा टूटा। इधर यह तो मिसकोट हो ही रही थी कि सौभागी सूरदास की कह रही थी, तुम्हारे ऊपर दवा हो रहा है। सूरदास ने घबराकर पूछा, कैसा दावा? सौभागी, मुझे भगा लाने का गवाह ठीक किए जा रहे हैं। गांव में तो कोई आदमी नहीं मिला, लेकिन पुतली घर के बहुत से मुजरे तैयार है। मुझसे अभी जगदर कह रहे थे, पहले गांव का सब आदमी गवाह देने जा रहे थे। सूरदास, फिर रुक कैसे गए? सौभागी, जगदर ने सबको समझा बुझा कर रोक लिया। सूरदास, जगदर बड़ा भला मानस है, मुझ पर बड़ी दया करता है। सौभागी, तो अब क्या होगा? सूरदास, दवा करने दे, डरने की कोई बात नहीं। तू यही कह देना कि भैरव के साथ ना रहूंगी। कोई कारण पूछे तो साफ साफ कह देना वह मुझे मारता है। सौभागी, लेकिन इससे तुम्हारी बदनामी होगी। सूरदास, बदनामी की चिंता नहीं, जब तक वह मुझे रखने को राजी ना होगा मैं उसे जाने ही ना दूंगा। सौभागी, वह राजी भी होगा तो उसके घर ना जाऊंगी। वह मन का बड़ा मैला आदमी है, उसकी कसर जरूर मिलेगा। तुम्हारे घर से भी चली जाऊंगी। सूरदास, मेरे घर से क्यों चली जाएगी? मैं तो तुझे नहीं निकालता। सौभागी, मेरे कारण तुम्हारी कितनी जगहसाई होगी। मोहल्ले वालों ने तो मुझे कोई डर न था। मैं जानती थी कि किसी को तुम्हारे ऊपर संदेह ना होगा, और होगा भी तो छीन भर से दूर हो जाएगा। लेकिन ये पुतली घर के ऊंचो मुजरे तुम्हें क्या जाने? भैरव के यहाँ सब के सब ताड़ी पीते हैं, वह उन्हें मिलाकर तुम्हारे आबरू बिगाड़ देगा। मैं यहाँ ना रहूँगी तो उसका कलेजा ठंडा हो जाएगा। 20 की गांठ तो मैं हूँ। सूरदास, जाएगी कहाँ? सौभागी, जहाँ उसके मुंह में कालिख लगा दूँ, जहाँ उसकी छाती पे मूंग तल सकूँ। सूरदास, उसके मुंह में कालिख लगेगी तो तेरी मुंह में पहले ही न लग जाएगी। तू मेरी बहन ही तो है। सौभागी, नहीं, मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ, मुझे बहन बेटी ना बनाओ। सूरदास, मैं कह देता हूँ, इस घर से ना जाना। सौभागी, मैं अब तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें बदनाम ना करूँगी। सूरदास, मुझे बदनाम कबूल है, लेकिन जब तक यह ना मालूम हो जाए कि तू कहाँ जाएगी, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। भैरव ने रात को किसी तरह काटी। प्रातः काल कचहरी दौड़ा, वहाँ अभी द्वार बंद थे। मितहर छटाई लगा रहे थे। तो वह एक वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गया। 9 बजे से अमले बजते बगल में दबाएं आने लगे और भैरव दौड़ कर उसे सलाम करने लगा। 11 बजे राजा साहब इजलास पर आए और भैरव को मोहरी में लिखवाकर अपना इस्तगासा दायर कर दिया। संध्या समय घर आया तो बफरने लगा, अब देखता हूँ कौन माई के लाल इसकी हिमायत करता है। दोनों के मुंह में कालिख लगवाकर यहाँ से निकाल न दिया तो बाप का नहीं। 5वें दिन सूरदास और सौभागी का नाम संपन्न आ गया। तारीख पड़ गई। ज्यों ज्यों पेशी के दिन निकट आ जाता था, सौभागी के होश पड़े उड़े जाते थे। बार बार सूरदास की उछलती, तुम ही यह सब करा रहे हो, अपनी मिट्टी खराब कर रहे हो और अपने साथ मुझे भी घसीट रहे हो। मुझे चले जाने दिया होता तो कोई मुझसे क्यों बैर बना ठानता। वहाँ भरी कचहरी में जाना, सबके सामने खड़ी होना, मुझे जहर सी लग रही है। मैं उसका मुंह ना देखूंगी, चाहे अदालत मुझे मार ही डाले। आखिर पेशी के नियत तिथि आ गई।
मोहल्ले के इस मुकदमे में इतनी धूम थी कि लोगों ने अपने अपने काम बंद कर दिए और अदालत जा पहुँचे। मिल के श्रमजीवी सैकड़ों की संख्या में गए। शहर में सूरदास को कितने ही भले जान गए थे, उसकी दृष्टि में सूरदास निरपराध था। हजारों कुतूहल बस अदालत में आए। प्रभु सेवक पहले से ही पहुंच चुके थे। इंदु रानी और इंद्रदत्ता भी मुकदमा पेश होते होते आ पहुँचे। अदालत में यूं ही क्या कम भीड़ लगी रहती थी, और स्त्री का आना तो मंडप में वधू सा आना है। अदालत में एक वाजरा सा लगा हुआ था। इजलास पर 2 महाशय विराजमान थे। एक तो चतारी के राजा साहब, दूसरे एक मुसलमान जिन्होंने यूरोपीय महासफर में लंगरूट भर्ती करने में बड़ा उत्साह दिखाया था। भैरव की एक तरफ के एक वकील भी था। भैरव का बयान हुआ, गवाहों का बयान हुआ, तब उसके वकील ने उससे अपना पक्ष समर्थन करने के लिए चिढ़ा की। तब सूरदास का बयान हुआ। उसने कहा, मेरे साथ इधर कुछ दिनों से भैरव की घरवाड़ी रहती है। मैं किसी को क्या खिलाऊं पिलाऊंगा, पालने वाले भगवान हैं। अब मेरे घर में रहती है तो मैं भैरव उसे रखना चाहे तो आज ही चली जाए, यही तो मैं चाहता हूँ। इसीलिए मैंने उसे अपने यहाँ रखा, नहीं तो ना जाने क्या हो कहाँ जाती। भैरव ने वकील से मुस्कुराकर कहा, सूरदास, तुम बड़े उदार मालूम होते हो, लेकिन युवती सुंदरियों के प्रति उदासीनता का महत्व नहीं रखता। सूरदास, इसी से ना यह मुकदमा चलाया है। मैंने कोई बुराई नहीं की। हाँ, संसार में जो चाहे समझे, मैं तो भगवान को जानता हूँ, वही सबकी करनी को देखने वाला है। अगर भैरव उसे अपने घर में ना रखेगा और ना सरकार कोई ऐसी जगह बताएगी जहाँ यह औरत इज्जत उबारू के साथ रह सके, तो मैं उसे अपने घर से निकलने ना दूंगा। या निकलना भी चाहेगी तो ना जाने दूंगा। इससे तो जब से इस मुकदमे की खबर सुनी है, यही कहा करती है कि मुझे जाने दो, पर मैं उसे जाने नहीं देता। वकील साहब क्यों नहीं कहते कि मैंने उसे रख लिया है? सूरदास, हाँ, रख लिया है, जैसे भाई अपनी बहन को रख लेता है, बाप अपनी बेटी को रख लेता है। अगर सरकार ने उसे ज़बरदस्ती मेरे घर से निकाल दिया तो उसकी आबरू की जिम्मेदारी उसी के सिर होगी। सुभागी का बयान हुआ। भैरव मुझे बेकसूर मारता, गालियाँ देता, मैं उसके साथ ना रहूँगी। सूरदास भला आदमी है, इसीलिए उसके पास रहती हूँ। भैरव यह नहीं देख सकता सूरदास के घर से मुझे निकलवाना चाहता है। वकील, तो पहले भी सूरदास के घर जाती थी। सुभागी, जब ही अपने घर मार खाती थी तभी जान बचाकर उसके घर भाग जाती थी। वह मेरे आड़े आ जाता था, मेरे कारण उसके घर में आग लगी, मार पड़ी, कौन कौन सी दुर्गति नहीं हुई। अदालत की कसर थी, वह भी पूरी हो गई। राजा, भैरव, तुम अपनी औरत रखोगे? भैरव, हाँ सरकार, रखूँगा। राजा, मारोगे तो नहीं? भैरव, कुचाल ना करूँगा तो क्यों मारूँगा? राजा, सुहागी, तू अपने आदमी से घर क्यों नहीं जाती? वह तो कह रहा है ना मारूंगा। सुहागी, उस पर मुझे विश्वास नहीं, आज ही मार मार कर व्यवहार कर देगा। वकील, हुजूर, मुकम्मला साफ है, जब मजीद सबूत की ज़रूरत नहीं है। सूरदास का जुर्म साबित हो गया। अदालत का फैसला सुना दिया। सूरदास को 200 रुपये जुर्माना, और जुर्माना ना अदा किया तो 6 महीने कड़ी कैद। सुभागी पर 100 रुपये जुर्माना ना देने सकने पर 3 महीने की कड़ी कैद। रुपये वसूले तो भैरव को दिए जाएं। दर्शकों ने इस फैसले की आलोचना होने लगी। एक, मुझे तो सूरदास बेकसूर मालूम होता है। दूसरा, सब राजा साहब का करामत है। सूरदास ने जमीन के बारे में उन्हें बदनाम किया था ना, उसी का कसर निकाली गई है। यह हमारे यश मान भोगी लीडरों का कृत्य है। तीसरा, औरत चारबाक नहीं मालूम होती। चौथा, भरी अदालत में बातें कर रही है, चारबाक नहीं तो और क्या है। पांचवा, वह तो यही कहती है कि भैरव के पास ना रहूंगी। सहसा सूरदास ने उच्च स्वर से कहा, मैं इस फैसले की अपील करूंगा। वकील, इस फैसले की अपील नहीं हो सकती। सूरदास, मेरी अपील पंचों में होगी। एक आदमी को कहने से
मैं अपराधी नहीं हो सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। हाकिम ने राजा दे दी, सजा काट लूँगा, पर पंचों का फैसला भी सुना लेना चाहता हूँ। यह कहकर उसने दर्शकों की ओर फिर मुँह फेरा और मर्मास्पद शब्दों से कहा, धुआई है पंचों, आप इतने आदमी जमा हैं, आप लोगों ने भैरव और उसके गवाहों का बयान सुने, मेरा और सुभागी का बयान सुना, हकीम का फैसला भी सुन लिया। आप लोगों की मेरी विनती है कि क्या आप मुझे अपराधी समझते हो? क्या आपको विश्वास आ गया है कि मैं सुभागी को भगाया और वह अपनी स्त्री बनाकर रखे हुए हूँ? अगर आपको विश्वास आ गया है तो मैं इसी मैदान पे सिर झुकाकर बैठता हूँ। आप मुझे अपने 5-5 लात मारे, अगर मैं लात खाते खाते मर जाऊँ तो मुझे दुख ना होगा। ऐसी पापी को यही दंड है, कैद में क्या होगा। और अगर आपकी समझ में बेकसूर हूँ तो पुकार कर कह दीजिए कि हम तुझे निरपराध समझते हैं, फिर मैं कड़ी से कड़ी कैद भी हंसकर काट लूँगा। अदालत के कमरे में सन्नाटा छा गया। राजा साहब, वकील, अमले, दर्शकों सबके सब चकित हो गए, किसी के होश न रहा। फिर इस समय क्या करना चाहिए? सिपाही दर्जनों थे, पर चित्रा चरित्र से खड़े थे। परिस्थिति में एक विचित्र रूप धारण कर लिया था, जिसकी अदालत में इतिहास में कोई उपमा न था। शत्रु का ऐसा छाप मारा था कि उसकी प्रतिपक्षी सेना का पूर्व निश्चित कर्म भंग हो गया। सबसे पहले राजा साहब संभाले, हुक्म दिया, इसे बाहर ले जाओ। सिपाहियों ने दोनों अभियुक्तियों से घेर लिया और अदालत के बाहर ले चले। हजारों दर्शक पीछे पीछे चले। कुछ दूर जाकर सूरदास जमीन पर बैठ गया और बोला, मैं पंचों को हुक्म सुनकर तभी आगे जाऊंगा। के बाहर अदालत की मर्यादा भंग होने का भय न था। कई हजार कंठों की ध्वनि उठी, तुम बेकसूर हो, हम सब तुम्हें बेकसूर समझते हैं। इंद्रदत्ता, अदालत बेईमान है। कई हजार आवाज़ों में दोहराया, हाँ अदालत बेईमान है। इंद्रदत्ता, अदालत नहीं, दिनों में बलि वेदी है। कई हजार कंठों की प्रतिध्वनियाँ निकाली, अमीरों के हाथ में अत्याचार का यंत्र है। चौकीदार ने देखा, प्रतिक्षण भीड़ बढ़ती और लोग उत्तेजित होते जाते हैं, तो लपक कर एक बग्घी वाले को हाथ पकड़ा और दोनों को उसमें बैठाकर ले चले। लोगों ने कुछ दूर तक तो गाड़ी के पीछा किया, उसके बाद वो अपने अपने घर लौट गए। इधर भैरव अपने गवाह के साथ घर चला तो राह में अदालत की अधधली को घेरा। उसे 2 रुपये निकाल कर दिए। दुकान में पहुंचते ही मटके खुल गए और ताड़ी की दौड़ चलने लगी। बुढ़िया पकौड़ियाँ और पुनियाँ पकाने लगी। एक बोला, भैरव, यह बात ठीक नहीं कि तुम भी बैठो, पियो और पिलाओ, हम तुम बदकर पिए। दूसरा, आज इतनी पीऊँगा कि चाहे यही ढेर हो जाऊँ। भैरव, यह कुल्हड़ भर भर कर क्या देते हो, हांडी ही बढ़ा दो। भैरव, अजी मटके में मुंह डाल दो, हांडी कुल्हड़ में क्या बासात है, आज मुंडई में सिर नीचा हुआ है। तीसरा, दोनों हिरासत में बड़े रो रहे होंगे, मगर भाई सूरदास की सजा हो गई तो क्या, वह बेकसूर है। भैरव, हाँ आ गए तुम भी उसके धोखे में, इसी स्वांग तो वह रोटी खाता है। देखो बात का कैसा हजारों आदमियों का मन फेर लिया। चौथा, उसे किसी देवता का इष्ट है। भैरव, इष्ट तो तब जाने की जेहल से निकल आए। पहला, मैं बंद कर कहता हूँ कि वह कल जरूर जेल से निकल जाएगा। दूसरा, बुढ़िया पकौड़िया ला। तीसरा, अबे बहुत ना पी, नहीं मर जाएगा, है कोई घर पर रोने वाला। चौथा, कुछ गाना हो, उतारो ढोल मंजीरा। सबों ने ढोल मंजीरा संभाला और खड़े होकर गाने लगे, छत्तीसी क्या नैना झुमकावे। थोड़ी देर में बुढ़िया मिस्त्री उठकर नाचने लगी। बुढ़िया से रहा ना गया तो उसने घूंघट निकाल लिया और नाचने लगी। सुधरा का नृत्य और गान स्वाभाविक गुण है, सीखने का जरूरत नहीं। बुढ़ा और बुढ़िया दोनों अश्लील नाव में कमर हिला हिलाकर थिरकाने लगे। उसके अंग की चपलता आश्चर्यजनक थी। भैरव, मोहल्ले वाले समझते थे मुझे गवाह ही ना मिलेगा, एक सब गिदड़ है, गिदड़। भैरव, चलो जरा सबों के मुंह में कालिख लगाया जाए। सब के सब चिल्ला उठे, हाँ हाँ, नाच होता
चले। एक क्षण में जुलूस निकला, सबके सब नाचते गाते ढोल पीटते उल जुलूस बकते हूँ करते लखड़ारे में चले। पहले बजरंगी के घर मिला, यहाँ सब रुक गए और गाया, ग्वालिन के गैया हिरनी तब दूधा पिलावे पानी। रात दिन भीग चुकी थी, बजरंगी के द्वार बंद थे। लोग यहाँ से ठाकुरदीन के द्वार पर पहुँचे और गाया, तमोलियन के नैना लसीले यारों के नजरें मिलावे। ठाकुरदीन भोजन कर रहा था पर डर के मारे बाहर ना निकला। जुलूस आगे बढ़ गया और सूरदास की झोपड़ी मिली। भैरव बोला, बस यहीं ठह जाओ, ढोल ढीली पड़ गई, सेको सेको झोपड़ी में से फूस ले लो। एक आदमी ने थोड़ी सी फूस निकाला, दूसरे ने और ज़्यादा, तीसरे ने एक बोझ खींच ली। फिर क्या था, नशे में सहक मशहूर ही कि एक जलता हुआ फूस झोपड़ी में डाल दिया और बोला, होली है होली है। कई आदमियों ने कहा, होली है। भैरव, यारो यह तुम लोगों को बुरा किया, भाग चलो नहीं तो थार लिए जाओगे। भय नशे में हमारा पीछा नहीं छोड़ता। सबके सब भागे। ज्वाला प्रकट हुई और मोहल्ले के लोग दौड़ पड़े, लेकिन फूस में आग किसका बस की थी। झोपड़ी जल उठा और लोग खड़े दुख और क्रोध की बातें कर रहे थे। ठाकुरदीन, मैं तो भोजन पर बैठा तभी सबों को आते देखा। बजरंगी, ऐसा जी चाहता है कि जाकर भैरव को मारते मारते बेदम कर दूंगा। जगदर, जब तक एक दफे अच्छी तरह मार ना खा जाएगा उसके सिर का से भूत ना उतरेगा। बजरंगी, हाँ अब यही होगा। दिसवा जरा लाठी तो ला, अब आज 2-4 खून हो ही जाए तभी आग बुझेगी। जमुनी, तुम्हें क्या पड़ी है, चलकर लेटो। जो जैसा करेगा उसका फल आप भगवान पाएगा। बजरंगी, भगवान चाहे फल दे या ना दे, पर मैं तो अब नहीं मारता जैसे देह में आग लगी हुई है। जगधर, आग लगाने की बात ही है, ऐसे पापी का तो सिर काट लेना ही भी पाप नहीं। ठाकुरदीन, जगधर, आग अब पर तेल छिड़कना अच्छी बात नहीं। अगर तुम्हारे भैरव के बैर हैं तो आप जाकर उसे क्यों नहीं ललकारते, दूसरों को क्यों सिखाते हो। यही चाहते हो कि ये दोनों लड़ मरे और मैं तमाशा देखूं, हो बड़े नीच। जगदर, आप अगर कोई बात कहना उकसाना है तो लो, चुप रहूँगा। ठाकुरदीन, हाँ चुप रहना ही अच्छा है, तुम जाकर सो। बजरंगी, भगवान आप पापी को दंड देंगे। उन्होंने तो रावण जिसे प्रतापी को ना छोड़ा तो किस खेत की मूली है या अंधेरी, उससे भी ना देखा जाएगा। बजरंगी मारे घमंड का पागल हो गया। चलो जगदर, जरा इन सबों को 2-2 बातें कर ले। जगदर, ना भैया, मुझे साथ ना ले चलो, कौन जाने वहाँ मारपीट हो जाए तो सारा इल्ज़ाम मेरे सिर पर आ जाए। उसी से लड़ा दिया तो मैं तो आप झगड़े से कोसों दूर रहता हूँ। इतने में मिठुआ दौड़ा हुआ आया। बजरंगी ने पूछा, कहाँ सोया था रे मिठू? पंडा जी के दलान में तो। अरे यह तो मेरी झोपड़ी जल रही है, किसने आग लगाई? ठाकुरदीन, इतनी देर में से जगे हो, सुन नहीं रहे हो, गाना बजाना हो रहा है। मिट्ठू, भैरव ने लगाई है क्या? अच्छा बच्चा समझूंगा। जब लोग अपने अपने घर पे लौट गए तो मिठुआ धीरे से भैरव के दुकान की तरफ गया। महफिल उठ चुकी थी, अंधेरा छाया हुआ था, जाड़े की रात, पत्ता तक ना खटकता था। दुकान के द्वार पर उपले जल रहे थे। ताड़ी खानों में आग कभी नहीं बुझती। पसरी पुरोहित भी इतनी सावधानी से आग की रक्षा ना करता होगा। मिठुआ ने एक जलता हुआ उपला उठाया और दुकान के छप्पर पर फेंक दिया। छप्पर में आग लग गई तो मिठुआ बकटूट भागा और पंडित जी के दलान में मुंह ढककर सो रहा, मानो उसे कुछ खबर ही नहीं। जरा देर में ज्वाला प्रचंड हुई, सारा मोहल्ला आलोकित हो उठा। चिड़ियाँ वृक्षों पर से उड़ उड़कर भागने लगी, पैरों की डालें हिलने लगी, तालाब का पानी सुनहरा हो गया और बांसों की गांठें जोर जोर से चिटकने लगी। आधा घंटे तक लंका दहन होता रहा, पर यह सारा शोक वन्य रुदन का अस्पष्ट था। दुकान बस्ती से हटकर थी, भैरव के नशे में बेसुधा पड़ा था। बुढ़िया नाचते नाचते थक गई थी। वह कौन था जो इस वक्त आग बुझाने जाता? अग्नि का निवार्थ अपना काम समाप्त किया, मटके टूट गए, ताड़ी बह गए। जब जरा आग ठंडी हुई तो कई कुत्तों ने आकर वहाँ विश्राम किया।
प्राप्त का भैरव उठा तो दुकान सामने ना दिखाई दिया। दुकान और उसके घर के बीच में 2 फरलांग की अंतर था, पर कोई वृक्ष न होने के कारण दुकान साफ नजर आती थी। उसे विस्मय हुआ, दुकान कहाँ गई। जरा और आगे बढ़ा तो राख का ढेर दिखाई दिया। पाँव तले मिट्टी निकल गई। दौड़ा, दुकान में ताली के सिवा बिक्री के रुपए भी थे। ढोल मंजारा भी वहीं रखा रहता था। प्रत्येक वस्तु जलकर राख हो गई। मोहल्ले के लोग तालाब में मुंह हाथ धोने जाया करते थे। सब आ पहुँचे। दुकान सड़क पर थी। पाथिक भी खड़े हो गए। मेला लग गया। भैरव ने रोकर कहा, मैं तो मिट्टी में मिल गया। ठाकुर दीन, भगवान का लीला है। उधर यह तमाशा दिखाया, इधर यह तमाशा दिखाया। धन्य हो महाराज। बजरंगी, किसी मिस्त्री का शरारत होगी। क्यों भैरव, किसी से अवगत तो नहीं थी। भैरव, अदावत सारे मोहल्ले से है। किसने नहीं है। मैं जानता हूँ जिसकी यह बदनामी है। बदवा ना दिया तो कहना। अभी एक का लिया है, अब दूसरे की बारी है। जगदत्त दूर से ही आनंद ले रहा था। निकट न आया कि कहीं भैरव कुछ कह बैठे तो बात बढ़ जाए। ऐसा हार्दिक आनंद उसके अपने जीवन में कभी प्राप्त न हुआ था। इतने में मिल से कई मजदूर आ गए। काला शास्त्री बोला, भाई कोई मानो या न मानो, मैं तो यही कहूँगा कि अंधों की किसी इष्ट है। ठाकुर दीन, इष्ट क्यों नहीं, मैं बराबर यही कहता आता हूँ। उसने जिसमें बैठा ना, उसने नीचा देखा। भैरव, उसके इष्ट को मैं जानता हूँ। जरा थानेदार जाकर आ जाए तो बता दूँ कौन इष्ट है। बजरंगी जलकर बोला, अपनी बैर किसी सूझ रही है क्या। यह झोपड़े न था जिसमें पहले आग लगी। ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है। जो किसी के लिए गड्ढा खोदेगा उसमें के लिए कुआं तैयार है। क्या उस झोपड़े में आग लगाते समय समझे थे कि सूरदास का कोई है कि नहीं। भैरव, उसके झोपड़े में मैंने आग लगाई। बजरंगी, और किसने लगाई। भैरव, झूठे हो। ठाकुर दीन, भैरव क्यों इतना सीना चोरी करते हो। तुमने लगाई है या किसी यार ने लगाई। एक बात तो है, भगवान ने उसका बदला चुका दिया, तो रोते क्यों हो। भैरव, सब किसी से समझूंगा। ठाकुर दीन, यहाँ कोई तुम्हारा देवल नहीं है। भैरव ओट चबाता हुआ चला गया। मानव चरित्र कितना रहस्यमय है। हम दूसरों को आहित करते हुए जरा भी नहीं छिचकते, किंतु जब दूसरे के हाथों से कोई हानि पहुंचती है तो हमारा खून खौलता रहता है। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी समाप्त हो गया। आई होप आप लोगों को यह अध्याय अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को रंगभूमि का यह उपन्यास का यह भाग कैसा लगा। आई होप दोस्तों अच्छी लगी होगी। तो फिर से बोल रही हूँ, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह आप लोगों को कैसी लगी। इसी के साथ हमारा 31 चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट 32 चैप्टर अगले एपिसोड में देखेंगे। इसी के साथ लेती हूँ आप लोगों से विदा, करती हूँ अपनी वाणी को विराम।